हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 3। तो हम यहाँ पे हमारे पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इस बुक में हम जो है अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसके 5 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने जो है 6 चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम जो है बात कर रहे थे अबाउट द कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी की। जो है कॉलोनियलिज्म के अंडर जो सिटीज थी, राइट, उन्हें उनके ऊपर जो है क्या फर्क पड़ता है जब कॉलोनियलिज्म का पीरियड जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो ऑब्वियसली कई सारी ऐसी सिटीज थी जो कि एक तरह से टोटली कोलैप्स हो जाती हैं एंड जो अटेंशन होता है लोगों का, या फिर कई और सिटीज जो होती हैं वो यहाँ पे डेवलप भी होती हैं, जो कि एक समय में विलेजेस यहाँ पे हुआ करते थे। वो जो है धीरे धीरे उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे बढ़ जाती है एंड कुछ सिटीज की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही कम हो जाती है। उनके बारे में हमने जो है देखा था 6 चैप्टर के पार्ट 1 में। तो आज हम यहाँ पे इसका पार्ट 2 जो है 6 चैप्टर का वही कंप्लीट करेंगे एंड इसमें भी हम जो है ना दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। जो दिल्ली यहाँ पे जो है ना, इसके बारे में भी हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि दिल्ली जब हम एक कैपिटल सिटी जो है हमारी, उसे आज हम यहाँ पे देखते हैं, राइट, जो कि एक न्यू दिल्ली एक कैपिटल सिटी है। वो बनने से पहले यहाँ पे जो है ना कई सारी दिल्ली थी, राइट। तो वो उसके बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा था एंड इसी टॉपिक को ही जो है आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। एंड जो नई दिल्ली यहाँ पे बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, राइट, वो किस तरह से बनाई थी उनके बारे में जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। सो ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है एंड इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज द मेकिंग ऑफ अ न्यू दिल्ली। की न्यू दिल्ली जो है जिसकी आज हम यहाँ पे बात करते हैं, जो कि हमारी एक कैपिटल सिटी है, राइट, उसकी जो है मेकिंग किस तरह से हुई थी। सो क्या होता है 1803 में ब्रिटिशर्स गेन द कंट्रोल ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग द मराठास, राइट। मराठास को हराने के बाद में जो है दिल्ली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में गया था। सो सिंस द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज कलकत्ता, बट उस समय में जो ब्रिटिश इंडिया की, राइट, ब्रिटिश इंडिया की जो कैपिटल थी ना वो कलकत्ता थी। बट जो मुगल एम्परर थे उन्हें यहाँ पे जो है ना बोला गया था कि आप रेड फोर्ट में रह सकते हैं, रेड फोर्ट का जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे आप रह सकते हैं, राइट। मुगल एम्परर जो है वहां पे रह सकते हैं। 1803 की यहाँ पे बात हो रही है। उस समय उन्हें बोला गया था कि आप जो है ना रेड फोर्ट में रह सकते हैं। किन्हें बोला गया था? मुगल एम्परर्स को बोला गया था। उस समय में जो कैलकाटा जो है वो इनकी कैपिटल हुआ करती थी। सो द मॉडर्न सिटी एज वी नो इट टुडे, जो मॉडर्न सिटी है ना आज वाली, वो कब जाके डेवलप हुई थी? वो जो है ना 1911 के बाद जो है डेवलप हुई थी, जब दिल्ली जो है ना वो ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बन जाता है, राइट। हाउएवर जो दिल्ली है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में पहले ही आ जाती है 1803 में ही। बट जो है ना दिल्ली डेवलप होती है 1911 के बाद में, जब ब्रिटिश इंडिया जो है ना अपनी कैपिटल वो मूव कर लेते हैं फ्रॉम दी कलकत्ता टू दी दिल्ली, राइट। सो आप जो है ना एक इनके मन में यही था कि पास्ट जो है ना यहाँ पे दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ है। वो पास्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो मुगल रूलर्स के साथ जुड़ा हुआ है। उसे यहाँ पे जो है डेमोलिश करना है एंड जो लोग थे ना वो मुगल रूलर्स के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, राइट। तो वो चीज जो है ना वो यहाँ पे खत्म करना चाहते थे एंड अपनी पावर जो है ना वो यहाँ पे दिखाना चाहते थे। तो ये था इनके मन में कि जो पास्ट है ना वो डेमोलिश करना है हमें यहाँ पे। सो बिफोर 1857 डेवलपमेंट्स इन दिल्ली वर समवट डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द अदर कॉलोनियल सिटीज, राइट। तो 1857 का जो रिवोल्ट यहाँ पे हुआ था ना, उससे पहले जो दिल्ली थी उसमें जो है डिफरेंट तरह की डेवलपमेंट्स थी, राइट। वो हम देखेंगे कि वो किस तरह की थी एंड 1857 के बाद में जो डेवलपमेंट्स आती है वो थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट आती हैं। मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता, तो ये 3 ऐसी सिटीज थी जहां पे जो लिविंग स्पेसिस थी ना इंडियंस की एंड जो ब्रिटिशर्स की, वो शार्पली सेपरेटेड थी, राइट। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे यहाँ पे। तो मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता तीनों सिटीज जो थी ना यहाँ पे, जो प्रेसिडेंसी सिटीज थी, इनमें जो है ना इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स की जो लिविंग स्पेसिस रहती है ना वो टोटली डिफरेंट रहती हैं। इंडियंस जो है वो ब्लैक एरियाज में जो है रहा करते थे। मीन उन्हें जो है जिस जगह पे इंडियंस रहते थे उन्हें जो है ब्लैक एरिया बोला जाता था। एंड ऑन दी अदर हैंड जिस जगह पे जो ब्रिटिशर्स रहते थे उन्हें जो है ना वाइट एरियाज यहाँ पे बोला जाता था।
सो इन दिल्ली स्पेशली जो फर्स्ट हाफ था ना यहाँ पे 19th सेंचुरी का, तो अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो किसके साथ रहते थे, जो वेल्दियर इंडियंस थे ना, जो अमीर लोग थे यहाँ पे इंडियंस, तो राइट उनके साथ वो यहाँ पे रहा करते थे, मीन उसी कॉलोनी में वो रहा करते थे जिस जगह पे जो वेल्दियर इंडियंस यहाँ पे रहते थे, वो भी वर्ल्ड सिटी में, राइट। तो उस समय में जो है ना यहाँ पे 1857 से पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो उर्दू एंड पर्सियन कल्चर को एंड इवन पोएट्री को जो है काफी ज्यादा इंजॉय किया करते थे, एंड इवन जो लोकल फेस्टिवल्स यहाँ पे होते थे ना उसमें भी वो पार्टिसिपेट किया करते थे। तो 1792 में जो है ना दिल्ली कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे करवाई गई थी, जिसकी वजह से जो है ना साइंसेस एंड जो ह्यूमैनिटीज जो हो यहाँ पे एक तरह से सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो हुए थे, वो भी उर्दू लैंग्वेज में काफी ज्यादा इन्होंने सपोर्ट किया था। एंड फिर इवन जो है ना कई सारे ऐसे राइटर्स भी हैं वो 1830 से लेके 1857 का जो पीरियड है ना दिल्ली का, उसे जो है ना दिल्ली रिनाइंसेस के नाम से भी जो है जानते हैं, एज द पीरियड ऑफ दिल्ली रिनाइंसेस। रिनाइंसेस का मतलब जो है ना एक नया जन्म होता है, राइट। तो नई नई चीजें जो है ना वो यहाँ पे देखने को मिल रही थी 1857 से पहले, जो है इवन ये वेल्दियर इंडियंस के साथ जो है वो रह रहे थे। हाउएवर मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा वाली जो सिटीज थी ना वहां पे डिफरेंसेस थे, वहां से जो है ना ये इंडियन से दूर रहते थे। बट ये सारी चीजें जो है ना 1857 के बाद टोटली चेंज हो जाती है, जब यहाँ पे विद्रोह हुआ था। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो रिबेल्स थे, जो विद्रोही थे, वो सिटी में इकट्ठे हो जाते हैं एंड फिर जो बहादुर शाह जफर को जो है ना अपना लीडर बना लेते हैं एंड उन्हें भी परस्यू करते हैं कि आप जो है इस अपराइजिंग को सपोर्ट करें एंड इस विद्रोह का जो है ना आप मेन लीडर बन जाए। तो दिल्ली जो है ना टोटली 4 महीने तक उन विद्रोहियों के कंट्रोल में रहती है, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था। बट जब ब्रिटिशर्स जो है दोबारा से इस सिटी को रीगेन करते हैं, तो ब्रिटिशर्स जो है ना उनके मन में अब जो है थोड़ी सी डिफरेंट चीजें थी, वो जो एक तरह से बदला लेने के लिए यहाँ पे आई थी। दिल्ली में जो है ना जस्ट वो बदला ही ले रहे थे, प्लंडर जो होता है ना वो यहाँ पे मचा रहे थे। तो फेमस पोइट जो थे ना गालिब, उन्होंने जो है ना पूरे जितने भी इवेंट्स वहां पे हुए थे 1857 के रिवोल्ट के बाद में, वो उन्होंने काफी अच्छे से विटनेस किए हैं। तो उन्होंने जो है ना गालिब ने दिल्ली का जो रैंसेकिंग था यहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा 1857 में, उन्हें जो है डिस्क्राइब भी किया है। वो बोलते हैं कि जब एक एंग्री लाइन्स जो होती है ना, एक गुस्सा हुआ जो शेर होता है वो टाउन में एंटर होता है, तो गुस्से वाले शेर कौन थे, यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे। तो वो हेल्पलेस जो लोग होते हैं ना उन्हें वो मार देते हैं एंड इवन हाउसेस को भी वो जला देते हैं। मैन एंड वुमेन, कॉमनर्स, नोबल मैन, राइट, उन सभी को जो है ना दिल्ली से बाहर निकाल दिया गया था एंड दे टुक शेल्टर इन दी स्मॉल कम्युनिटीज। उन्हें जो है ना कहीं दूर जाके जो है शेल्टर लेना पड़ता है, या फिर जो है आउटसाइड दी सिटी, राइट, सिटी के भी जो है बाहर जाके जो है उन्हें यहाँ पे रहना पड़ता है। तो ऐसा क्यों कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये जो 1857 का विद्रोह हुआ है ना, इस तरह का विद्रोह यहाँ पे दोबारा ना हो। तो इवन जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहादुर शाह जफर को भी जो है ना यहाँ से निकाल देते हैं, रेड फोर्ट से उसकी पूरी फैमिली को यहाँ से निकाल देते हैं एंड उन्हें जो है म्यांमार में भेज देते हैं। उसका जो कोर्ट था ना यहाँ पे रेड फोर्ट में, उसे टोटली डिसमेंटल कर देते हैं एंड कई सारे जो गार्डन्स थे ना यहाँ पे मुगल्स के द्वारा बनाए गए थे, उन सभी को बंद कर दिया जाता है एंड वहां पे जो है ना बैराक्स बना दिए जाते हैं, जिसमें जो सिपाही थे वो खड़े कर दिए जाते हैं उन सभी गार्डन्स में, राइट। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है वो ये चाहते थे कि जो दिल्ली है ना वो अपने मुगल पास्ट को टोटली भूल जाए, तो जो भी चीजें यहाँ पे जो है मुगल्स के साथ जुड़ी हुई थी ना, उन सभी को जो है वो नष्ट कर रहे थे। तो इवन जो फोर्ट था ना यहाँ पे रेड फोर्ट, उसके आसपास का जितना भी एरिया था, वहां पे जो गार्डन्स बनाए गए थे उन सभी को तोड़ दिया गया था, पेविलियंस तोड़ दिए गए थे, मॉस्क्यूज जो होते हैं वो भी यहाँ पे तोड़ दिए गए थे एंड जो ब्रिटिशर्स है ना वो अपने लिए एक रास्ता साफ कर रहे थे सिक्योरिटी रीजंस के लिए। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे बनाई गई थी ना फोर्ट के आसपास, किले के आसपास, वो सारी चीजें जो है ना उन्हें यहाँ पे खत्म कर रहे थे। तो मॉस्क्यूज जो है ना मेनली वो ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। फॉर इंस्टांस जो जीनतल मस्जिद थी ना यहाँ पे, उसे बेकरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इवन जामा मस्जिद में भी जो है 5 साल तक जो है कोई भी पूजा अलाउ नहीं की गई थी, कोई वर्शिप यहाँ पे जो है अलाउ नहीं की जाती है।
तो सिटी जो है ना, सिटी टोटली जो सिटी थी ना यहाँ पे दिल्ली की, उसका 1/3 पार्ट जो था ना वो टोटली डेमोलिश कर दिया जाता है। कैनाल्स जो होती है ना, वहां पे जो नहरें बह रही थी उसे भी जो है ना यहाँ पे बंद कर दिया जाता है, फिल्ड अप कर दिया जाता है। एंड इन द 1870s जो वेस्टर्न वॉल्स थी ना शाहजहानाबाद की, तो राइट वो भी यहाँ पे टोटली तोड़ दी जाती है। राइट वहां पे रेलवे लाइंस बिछा दी जाती हैं, सो डैट कि यहाँ पे जो सिटी को जो है ना थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जा सके। तो इतना बुरा हाल ये दिल्ली का करते हैं। एंड अब जो ब्रिटिशर्स जो कि एक समय में जो इंडियंस के साथ रह रहे थे 1857 से पहले, अब जो है ना ये अलग रहते हैं उनसे, सिविल लाइन एरिया जो है ये बनाते हैं, वहां पे रहते हैं जो कि नॉर्थ में था दिल्ली के। एंड इट वाज अवे फ्रॉम द इंडियंस इन द वर्ल्ड सिटी। राइट इंडियन से जो है ये दूर रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो दिल्ली कॉलेज यहाँ पे बनाया गया था उसे स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड बाद में 1877 में उसे जो है बंद भी कर दिया जाता है। तो आप जो है ना नई कैपिटल जो है ये प्लान करते हैं। अभी तक जो कैपिटल थी वो कौन सी थी, इनकी कलकत्ता ही थी। तो दिल्ली को जो है 1911 में जो है ना कैपिटल यहाँ पे बनाया गया था। राइट तो अब ये जो है नई कैपिटल प्लान करते हैं, क्योंकि जो है इन्हें पता था कि दिल्ली की क्या इंपॉर्टेंस है इंडियंस के मन में, क्योंकि वहां पे मुगल रूलर्स थे। राइट तो लोग जो है काफी ज्यादा उनके साथ जुड़े हुए थे, मुगल रूलर्स के साथ दिल्ली के साथ काफी ज्यादा जुड़े हुए थे, काफी इंपॉर्टेंट सिटी थी ये। तो ब्रिटिशर्स को जो है ना इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस का पता था। तो क्या था यहाँ पे 1857 की विद्रोह के बाद में जो है ब्रिटिशर्स ने कई सारे जो इवेंट्स होते हैं ना, बड़े बड़े इवेंट्स जो होते वो दिल्ली में ही करवाए थे। ऑल्दो इनकी जो कैपिटल थी अभी भी जो है वो कौन सी रहती है, वो कलकत्ता ही रहती है, बट फिर भी जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं ना वो यहीं पे करवाते हैं दिल्ली में ही। फॉर एग्जाम्पल 1877 में जो वायसराय लिटन थे उन्होंने एक दरबार यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया था, जब यहाँ पे जो है ना क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की एम्प्रेस जो है ना वो यहाँ पे बनाया गया था। सो रिमेंबर दैट कलकत्ता वाज स्टिल द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बट द ग्रैंड दरबार जो है वो दिल्ली में करवाया गया था। ऐसा क्यों, इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो विद्रोह के समय में जो है ना ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हो जाता है दैट द मुगल एम्परर वाज स्टिल इम्पोर्टेंट टू द पीपल, क्योंकि जो मुगल एम्परर थे ना वो अभी भी जहाँ यहाँ पे जो है लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। एंड जो लोग हैं ना इंडियंस, वो उन्हें जो है ना एक तरह से अपने लीडर के तौर पे वो देख रहे थे। सो इट वॉज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू सेलिब्रेट ब्रिटिश पावर विद द पोम्प। तो अपना जो है ना वो शान शौकत यहाँ पे दिखाना चाहते थे। लोगों के मन से जो है ना वो ब्रिटिशर्स की जो एक तरह से जो मुगल्स की याद होती है ना वो खत्म करना चाहते थे ब्रिटिश। राइट तो अपनी पावर को यहाँ पे दिखाना चाहते थे। एंड द प्लेस विच हैड टर्न इनटू रिबेल स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द 1857, तो वहां पे अपनी जगह बनाना चाहते थे 1857 के रिवोल्ट के बाद में। सो एक और इवेंट यहाँ पे होता है जब किंग जॉर्ज वी जो है ना उन्हें इंग्लैंड में क्राउन करवाया जाता है, तो उसका जो है ना सेलिब्रेशन यहाँ पे दिल्ली में किया जाता है। तो उसके लिए एक दरबार यहाँ पे बनाया जाता है। एक तरह से दरबार वाज हेल्ड इन दिल्ली टू सेलिब्रेट द ओकेजन। राइट so the decision to shift the capital of India from Calcutta to Delhi was announced at this दरबार। एंड इसी दरबार में ही 1911 में ही जो है ना ये जो अनाउंसमेंट थी वो भी की जाती है कि अब जो इंडिया की कैपिटल है ना उसे शिफ्ट किया जा रहा है फ्रॉम दी कलकत्ता टू दिल्ली। राइट तो फिर अब जो है नई दिल्ली बनाने के ऊपर ये फोकस करते हैं, न्यू दिल्ली बनाने के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो न्यू दिल्ली यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये जो है ना एक 10 स्क्वायर माइल की सिटी थी, रायसीना हिल के ऊपर बनाई जाती है। जो पुरानी सिटी थी ना यहाँ पे दिल्ली की, उसके साउथ की तरफ जो है ये बनाई जाती है। तो दो नए आर्किटेक्ट्स थे, एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। तो ये क्वेश्चन भी जो है ना पूछा जाता है, दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये दो आर्किटेक्ट्स थे जिन्हें यहाँ पे बुलाया गया था न्यू दिल्ली को जो है डिजाइन करने के लिए, उसकी बिल्डिंग्स को डिजाइन करने के लिए। तो गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं न्यू दिल्ली के, राइट वो भी जो है 2 मील का एवेन्यू बनाया जाता है, उसे जो है किंग्स वे बोला जाता था, जिसे आज हम यहाँ पे राजपथ बोलते हैं। ओके एंड ये जो राजपथ है ना इट लेड टू द वायसराय पैलेस, जो वायसराय का पैलेस था जिसे अभी हम राष्ट्रपति भवन के तौर पे यूज करते हैं, तो उसकी तरफ जो है ये राजपथ जाता था विद द सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द एवेन्यू। राइट एवेन्यू के जो है दोनों साइड पे ही यहाँ पे जो है ना सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी। सो द फीचर ऑफ दिस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, तो इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के जो फीचर्स थे ना वो कहाँ से उठाए गए थे आर्किटेक्चर के, इंडिया की जो इंपीरियल हिस्ट्री थी ना वहीं से जो है इनका आर्किटेक्ट यहाँ पे जो है इन्होंने अपनाया था। जैसे कि बट द ओवरऑल लुक जो था वो यहाँ पे कौन सा था, क्लासिकल ग्रीस का था।
राइट कुछ ग्रीक जो आर्किटेक्चर है 5th सेंचुरी BCE से जो बिलोंग करता है वहां से भी इन्होंने फीचर उठाए थे आर्किटेक्चर के। एंड कुछ यहाँ पे जो है ना इन्होंने इंडिया के भी जो है उठाए थे, जैसे कि वायसराय पैलेस जो है यहाँ पे, जिसे हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, आपने अभी भी देखा होगा। एंड उसमें जो है ना एक सेंट्रल डोम जो होता है, राइट एक हाफ स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो यहाँ पे इन्होंने बनाया था। तो ये कहाँ से कॉपी किया गया था, जो बुद्धिस्ट स्तूपा है ना सांची में, राइट वहां पे आपको जो है ना इस तरह के डोम देखने को मिलते हैं, तो ये वहां से कॉपी किया था। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। देन उसके बाद में रेड सैंडस्टोन का यूज किया था। एंड जो कार्व्ड स्क्रीन्स होती हैं, मीन काफी ज्यादा जो है एक तरह से स्कल्पचर्स जो होते हैं ना दीवारों के ऊपर बनाए जाते हैं, या फिर जाली वर्क यहाँ पे यूज किया गया था। तो ये जो है रेड सैंडस्टोन, कार्व्ड स्क्रीन एंड जालीज, तो ये कौन सा था, ये मुगल आर्किटेक्चर के फीचर थे, तो ये उन्होंने वहां से उठाए थे, राइट। सो बट द न्यू बिल्डिंग्स हैड टू असर्ट द ब्रिटिश इंपॉर्टेंस। तो बट ये चाहते थे कि जो न्यू बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई गई है ना, उसमें ब्रिटिश इंपॉर्टेंस भी जो है दिखाई देनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या था कि आर्किटेक्ट जो थे ना यहाँ पे, इन्होंने ये श्योर किया था कि जो वायसराय पैलेस है ना, वो शाहजहां के जामा मस्जिद से जो है उसे काफी ऊंचा जो है बनाया जाए, राइट उसकी हाइट जो है उन्होंने काफी ऊंची रखी थी यहाँ पे, राइट। तो न्यू दिल्ली को बनने के लिए अराउंड 20 साल लग गए थे। And the idea was to build a city that was a stark contrast to the शाहजहानाबाद, राइट। तो उन्होंने जो है ना उनका ये आइडिया था कि शाहजहानाबाद जो था ना यहाँ पे इनका मुगल रूलर्स का, उसका टोटली कॉन्ट्रास्ट मीन उसका टोटली उलट जो है यहाँ पे सिटी बनानी है। मीन जो पुरानी दिल्ली थी ना वो काफी ज्यादा कंजेस्टेड थी, राइट उसकी जो स्ट्रीट्स थी वो बहुत ज्यादा नैरोज थी, तो क्राउडेड मोहल्लास थे वहां पे। पर जो न्यू दिल्ली यहाँ पे बनाई गई थी ना वो टोटली कॉन्ट्रास्टेड थी। यहाँ पे कोई क्राउडेड मोहल्ला नहीं था, कोई नैरो बाइलेंस नहीं थी, राइट। तो यहाँ पे जो है चौड़ी सड़कें जो होती वो बनाई गई थी, स्ट्रेट स्ट्रीट्स जो होती वो यहाँ पे बनाई गई थी। एंड लॉ एंड ऑर्डर का जो सेंस है ना यहाँ पे वो रिप्रेजेंट किया गया था। एंड द न्यू दिल्ली हैज आल्सो बीन क्लीन एंड द हेल्दी स्पेस, राइट। तो क्लीन एंड हेल्दी स्पेस यहाँ पे बनाया गया था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना वो ओवर क्राउडेड स्पेसेस जो होती है ना उसे अनहाइजीनिक एंड अनहेल्दी वो मानते थे, राइट जिसकी वजह से यहाँ पे बीमारियां फैलती हैं। सो दिस मीन दैट न्यू दिल्ली हैड टू बी बेटर वाटर सप्लाई, तो वहां पे बेटर वाटर सप्लाई भी होनी चाहिए, सीवेज डिस्पोजल भी यहाँ पे होना चाहिए, ड्रेनेज यहाँ पे फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, वो भी अच्छी होनी चाहिए देन दी ओल्ड सिटी। ओके तो यहाँ पे ग्रीनरी भी अच्छे से होनी चाहिए, ट्रीज वगैरह यहाँ पे बनाए गए थे, पार्क्स वगैरह बनाए गए थे, सो डैट की फ्रेश एयर जो है वो यहाँ पे आए एंड एक एडिक्वेट सप्लाई जो होती है ऑक्सीजन की वो भी यहाँ पे भरपूर मात्रा में रहे, राइट। तो ये थे इनके मेन फीचर्स न्यू दिल्ली के। इस तरह से जो है इन्होंने न्यू दिल्ली को बनाया था, जिसे बनाने में जो है 20 ईयर्स यहाँ पे लग गए थे, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर, राइट। इसका जो है थर्ड पार्ट जो है इसी चैप्टर का 6 चैप्टर का हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द सेम चैप्टर। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।